भारत के राष्ट्रपति को अक्सर रबर स्टैंप भी कहा जाता है। आज जानेंगे हम लोग कि ऐसा क्यों है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति को नॉमिनल हेड कहा जाता है हमारे देश का, लेकिन एक्चुअली में जो वास्तविक पावर होती है, जो रियल पावर होती है, वो प्रधानमंत्री के पास होती है। तो फिर राष्ट्रपति का कार्य क्या होगा, राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी शक्तियां होती है, इन चीजों के बारे में आर्टिकल 52 ये कहता है कि देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और जो प्रेसिडेंट है उनके पास यूनियन की सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती है। वो चाहे तो खुद या अपने सबऑर्डिनेट के द्वारा उसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, यहाँ पर होती है बात मिनिस्टर्स की, कि प्रेसिडेंट अपनी सारी पावर मिनिस्टर्स के थ्रू यूज करता है। एक्चुअली में मिनिस्टर के पास ही सारी पावर होती है, प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं होती है। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वो रबर स्टैंप की तरह काम करता है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है, या और भी कुछ शक्तियां हैं जो प्रेसिडेंट को रबर स्टैंप नहीं बनाती है, या भारत में कुछ ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो रबर स्टैंप की तरह काम नहीं कर रहे हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस चीज को लेकर के डिबेट चल रही थी, प्रोफेसर केटी शाह का यह कहना था दैट इनडायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट विल बी ए सॉर्ट ऑफ ग्रामोफोन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। इस चीज पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यह कहना था कि आर President is merely a nominal figurehead. He has no discretion. He has no power of administration at all. He felt that कि भारत में जब राष्ट्रपति के पास कोई डिस्क्रिशन ही नहीं है, कोई शक्तियां ही नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं किया जाता उनके द्वारा, तो उनका इलेक्शन डायरेक्ट नहीं करवाना चाहिए। ये प्रोसीजर को अननेसेसरी लेंदी कर देगा। BN राव, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एडवाइजर की तरह काम कर रहे थे, उनका यह कहना था इंडियाज प्रेसिडेंट merely reigns and does not रूल। यहां पर अगर हम प्रेसिडेंट के बारे में समझें तो बहुत ज्यादा पावर्स के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ था। डिस्क्रिशनरी पावर के बारे में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं किया, ना ही हमारे संविधान में ये स्पेशली प्रोविजन में दिए हुए हैं कि प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट मियर रबर स्टैंप नहीं है, और ये कुछ राष्ट्रपतियों के द्वारा दर्शाया भी गया है। जैसे हम बात करें ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा, उन्होंने पॉकेट वीटो यूज करके एक बिल को लंबे समय तक अटका दिया था। यहां पर डिस्क्रिशनरी पावर होती है प्रेसिडेंट की कि वो किसी बिल को असेंट दे या ना दे, हो सकता है वो लंबे समय तक देर करे। तो अगर पार्लियामेंट के द्वारा कोई बिल पास भी कर दिया गया है तो प्रेसिडेंट हो सकता है कि उस बिल के ऊपर अपनी असेंट देने से मना कर दे। इवन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या कैबिनेट के द्वारा कोई एडवाइस अगर प्रेसिडेंट को दी गई है तो प्रेसिडेंट वहां पर रिकंसिडर करने के लिए कह सकते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, KR नारायणन जी और ज्ञानी जेल सिंह जी, इन्होंने दिखाया है बार बार कि राष्ट्रपति जो है मेयर स्टैंप की तरह काम नहीं करता है। अन्यथा आप देखोगे कई बार कि बहुत बार इस तरह के कंपैरिजन किए जाते हैं कि किस राष्ट्रपति का कार्यकाल अच्छा था, किस राष्ट्रपति का कार्यकाल कम अच्छा था। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा किए जाने वाले सारे ही कार्य जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा किए जाते हैं। तो आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या वाकई में हमारा राष्ट्रपति रबर स्टैंप है या नहीं है, और आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं।